Hey guys, welcome to Pakistani Fan Reaction. कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नानादीन। तो यार भारत ने पाकिस्तान से एशिया कप छीन कर ट्रांसफर करा दिया श्रीलंका में और उसको देकर शाहिद अफरीदी और फैजा खान के पिछवाड़े हो गए हैं लाल। अच्छा, तो श्रीलंका ट्रांसफर हो गया? भारत ने उधर ट्रांसफर करा ये दिया। देख वजह, ये देखो ना क्या सीन हुआ है। मतलब ये खुद कसम से मेरे लिए सदमे से बड़ी चीज नहीं है कि मतलब यार हम लोग भी फैन है यार, लेकिन भाई देखो भारत की पावर देखो कि ताकत देख, पाकिस्तान से उठाया श्रीलंका में भिजवा ये दिया। देख, ये ताकत का, ये देखो पावर। अब पावर। आगे देखते हैं फिर कुछ एंड में कहा बातें कर पाएंगे तो स्टार्ट। पिछले 1.5 साल से इंडिया पाकिस्तान के अंदर एशिया कप ना करवाने का तहिया कर चुका है। ओपनली ब्लंटली उसने इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी में भी और तमाम जितने ममालिक हैं जहाँ क्रिकेट खेली जाती है उनको क्लियर कट मैसेज दे दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर अगर एशिया कप होगा तो इंडिया की क्रिकेट टीम नहीं जाएगी, हम एशिया कप पाकिस्तान नहीं होने देंगे। और फिर एशिया कप जो कि पाकिस्तान में होना था अब उसको शिफ्ट करके श्रीलंका ले जाया जा रहा है। देख भाई, अच्छा बात नहीं, ये इतनी शर्म की बात है हमारी। इंडिया में कितनी अब ताकत बात है। कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाक में बीसीसीआई ने पहले ही दम किया हुआ था और शाहिद अफरीदी की खोपड़ी में मार दिया मोदी जी ने डंडा। चोट लग गई है, बावला हो गया, मोदी 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 करता फिर रहा है। अब ये मोदी के बीजेपी मोदी की बात, अब ये मोदी के बीजेपी मोदी की बात। जैसा कि आपको पता है एशिया कप पाकिस्तान में होने वाला था और उसके बाद वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में होने वाला है। तो एशिया कप होने वाला था, है नहीं। ये जो फैसला होना था ये ऐसे ही नहीं होना था। सबसे अहम बात जो है इसमें डिस्कस किया गया है, कहा यह गया कि मीटिंग हुई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC हैज डिसाइडेड टू मूव एशिया कप 2023 फ्रॉम पाकिस्तान टू श्रीलंका। गजब बेइज्जती है। तो भैया बीसीसीआई बहुत समझदार है, उनको पता है इन जिहादियों के अंदर, इन आतंकवादियों के अंदर हमारे खिलाड़ियों को भेज दिया तो निपटा देंगे। ये फिक्र ना करें, जो हमारी टीम की सिक्योरिटी करेंगे पुलिस वाले आर्मी वाले, वो खुद सेफ नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अभी 2 दिन पहले 6 आर्मी वालों को उड़ा दिया टीटीपी ने। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से झड़प में पाक फौज के 6 जवान शहीद हो गए। आए दिन टीटीपी वाले इनके पाकिस्तान में कहीं ना कहीं विस्फोट कर देते हैं, किसी को भी उड़ा देते हैं और इनका मेन टारगेट ही पुलिस वाले और फौजी होते हैं। भाई तुम्हारी फौज पुलिस तक की तो तुम सुरक्षा दे नहीं पा रहे और वही फौज और पुलिस हमको कैसे सुरक्षा देगी? पाकिस्तानियों गाली तो बहुत देते हो तुम मुझे, लेकिन हमें बताओ तो सही। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पीसीबी भूखा नंगा क्रिकेट बोर्ड है। अब भारत नहीं आएगा तो फिर टूर्नामेंट कैसे चलेगा? ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कैसे बिकेंगे? डॉलर कैसे आएंगे? इसलिए शायद अफरीदी दिल पिला रहा है, तड़प रहा है, मचल रहा है। तो चलते हैं पाकिस्तान और शायद अफरीदी लाला के मजे लेते हैं। क्योंकि बकचोदी ट्रैवल करती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। बहुत बड़ा मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप। फिर आगे जो इवेंट्स हैं उन पे भी मसला होगा। मतलब क्या करना चाहिए सर? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट। तुम मोदी जी से क्यों परेशान होते हो भाई? इसके बाद तो योगी जी है, अमित शाह बैठे हैं, लाला बल्ले के साथ कबर ही पहुंच जाओगे। मैच तो होने से रहे, वो भी पाकिस्तान में। अबे साले, ये भी जिस जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें यही बता रही है, ठीक है ना? इस तकलीफ है भाई। बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप। लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? मोदी की बात कर रहे हैं। मुझे बवासीर है तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है और वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? और पीसीबी तो फंस गया। पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। अगर एशिया कप में वो नहीं भी आते तो नहीं आते। हाँ, आप कैसे मना कर सकते हो वर्ल्ड कप में जाने से? मुझे ये बताओ। वो तो आईसीसी का इवेंट है। बिल्कुल, और आईसीसी का बहुत क्लियर स्टांस है। उनका क्लियर है तो इंडिया में हो रहा है ना। जो अमाउंट मिलती है वो मिलेगी। इन कंगले पाकिस्तानियों को पैसे की टेंशन लगी रहती है कि पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, पैसा तो है ना फिर। जो आपसे जो टीम नीचे की है जो अभी क्वालिफाई नहीं हुई, शायद साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलात है क्वालिफाई होना, वो क्वालिफाई कर जाएगी एंड आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग जेपरडाइज। सो आईसीसी का तो बहुत क्लियर एक स्टार। बट लाला एक और चीज जब हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं होगा, बिकॉज सारे बोर्ड मेंबर्स को अग्री करना पड़ता है अगर कोई इवेंट कैंसिल करना हो या न्यूट्रल वेन्यू पे जाना हो। तो एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बीसीसीआई से तो खराब होंगे ही, ठीक है,
है। मगर साथ ही साथ क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड भी अग्री करेगा, बांग्लादेश बोर्ड भी अग्री करेगा एंड अफगानिस्तान बोर्ड भी अग्री करेगा, यानी हमारे इस ब्लॉक से ताल्लुकात खराब हो जाए। ये तो बहुत बड़ी आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको देखा है सवेरा। और मेरे ख्याल में क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अफगानिस्तान, श्रीलंका इनको मनाने में कोई मसला नहीं है। वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे चेयरमैन या हमारे बोर्ड का श्रीलंका, अफगानिस्तान इनके साथ रिलेशनशिप कैसे है हमारे। ये तो अंदर ही अंदर जो भी पकड़ा होगा वो आखिरी दिनों में जब। आप सेठी साहब को क्या सजेस्ट करेंगे लाला? He looks to be in a difficult position by the way. सेठी साहब मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि उनके सर्कल में वो मशवरा लेते किससे हैं। ठीक है, क्या प्लान उनका प्लान बी क्या है, प्लान ए प्लान बी होने चाहिए। अगर ये नहीं तो भाई आपके पास प्लान बी होना चाहिए। बिल्कुल लाला प्लान ए प्लान बी दोनों फेल हो चुके हैं, अब प्लान सी की तैयारी करो। देखें जी, ये अंडरस्टूड था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था जब पाकिस्तान ने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और पाकिस्तान ने इस पे जो स्टैंड लिया था उस वक्त नजम सेठी साहब ने, तो मेरे बिल्कुल यही अल्फाज थे कि सेठी साहब बड़े मायानाज किस्म के जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे नजरियात और ख्यालात के हामिल हैं, लेकिन ये स्टैंड पता नहीं उन्होंने कहाँ से ले लिया। क्योंकि इस स्टैंड का मतलब क्या निकलता है नटशल में, ये पाकिस्तान की पॉलिसी तो नहीं है ना कि उसको दुनिया में आइसोलेट करके रख दिया जाए, जबकि हिंदुस्तान की ये स्टेटेड किस्म की पॉलिसी है, कोई खुफिया कंस्पिरेसी नहीं है, स्टेटेड किस्म की पॉलिसी है, बाकायदा वार्न करके कि हम आपको आइसोलेट करेंगे। ये मोदी साहब ने बाकायदा जो है पब्लिक जलसों में खिताब करते हुए कि हम पाकिस्तान की हेकड़ी जो है वो निकाल देंगे, बल्कि आधी से ज्यादा तो इस वक्त तक निकल जानी चाहिए थी। मेरे ख्याल में सब कुछ निकल गया लेकिन हेकड़ी बाकी है। अब ये सेठी साहब को उस वक्त सोचना चाहिए था कि हम एक ऐसी पॉलिसी पे जा रहे हैं जिसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास जो है मसल्स नहीं है, वसाइल नहीं है, हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंसर्न पार्टीज इस गेम में इन्वॉल्व हैं हमें उनकी हमायत हासिल नहीं है। आप इस तरह की बात करने से पहले सबसे पहले तो ये देखें ना कि आप पहले इंडिया को कहें कि जी आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, तो पहले तो आप ये देखेंगे ये जो फोरम है जो डिसीजन मेकिंग का, इसमें कितने मुल्क बैठे हुए हैं और उसमें से कौन कौन है जो आपके साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है उसकी ये क्लासिकल एग्जांपल है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी उसके खिलाफ वोट दे गया और उसने कहा कि हम जो है वो ये इवेंट जो है वो श्रीलंका में होना चाहिए। अब इसकी एक वजह तो मैं आपको ये बताऊं ना कि ये जो आप इस तरह की इरिटेटिंग किस्म की पॉलिसीज बनाते हैं कि हर मामले में जो है वो इंडिया को लेके बैठ गए, हर मामले में आपका इंडिया के साथ झगड़ा है, कोई रीजनेबल अनरीजनेबल किसी भी सतह पे चले जाएं आपका झगड़ा ही झगड़ा है। लोग भी तंग आ गए कि भाई ये कौन लोग हैं, क्या इन्होंने जो है वो हर चीज में जो है क्रिकेट से लेके कल्चर तक और फिल्म से लेके जो है लिटरेचर तक कहीं को बात हो तो इन्होंने अपना राग लगाया होता है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको हजीमत, इससे बड़ी शिकस्त, इससे बड़ा इबरतनाक मैसेज और कोई नहीं है। ये फोरम कितना है मैं नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये एक इंडिकेशन है। नहीं वैसे बड़ा है नहीं, अगर नहीं भी मानते चले आप कहते हैं जी खेल का फोरम है, लेकिन ये एक चीज की इंडिकेशन है कि अब आप जो आइसोलेशन की आखिरी हद तक पहुंच गए। अफगानिस्तान जिसको आप अपना 5वां सूबा बनाने का ख्वाब देखते थे वो भी आपके खिलाफ इतने क्रिटिकल इशू पे जाके तो वोट दे देता है इंडिया के हक में। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये जो है एक खौफनाक सिचुएशन है और इसमें किसी का कोई कसूर या किसी की कोई बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की लीडरशिप का अपना फेलियर और उनका जो बंद दिमाग जिसको आप कहते हैं ना क्लोज्ड माइंड एटीट्यूड है और अपनी कैपेसिटी की अननेसेसरी ओवर असेसमेंट है कि पता नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब आप बताएं कि इसमें आपके पास कितने ऑप्शन हैं। आप अब ये कहें कि हम जी श्रीलंका नहीं जाएंगे तो ना जाएं, उससे किसी की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। उसके बाद आप कहें जी हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो इससे किसकी सेहत पे असर पड़ेगा। यही तो असल प्रॉब्लम है कि आप एक ऐसा चैलेंज दे रहे हैं जिसके लिए आपके पास ना तैयारी है, ना आपकी वो कैपेसिटी है, ना आपके पास वो रिसोर्सेज, और आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें शिकस्त आपका मुकद्दर है। खैर वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपका क्या नजरिया है और आपके क्या विचार है वो कमेंट सेक्शन भाई हम लोगों की यार मुकद्दर है, 4 जंगे भारत से लगी, हम उसमें आ रहे भाई। अब वर्ल्ड कप हम भारत से हारते हैं, हर चीज में हम भारत से हारते, कानून में हम भारत से हारे, मतलब कि हारना हमारे नसीब में लिखा हुआ है भाई भारत के सामने। बिल्कुल सही बात है भैया, इसमें कोई चोरी वाली बात सामने वाली बात है ना। देखो पाकिस्तान से एशिया कप उठाया, पाकिस्तान से एशिया कप उठाया, श्रीलंका में ले गए और सारे देशों ने कह दिया ओके। ये देख भारत की पावर देखो पाकिस्तानियों, ये है भारत की ओरिजिनल पावर, ये है भारत की ताकत कि पाकिस्तान से एशिया कप उखाड़ा सीधा श्रीलंका से। मजे की बात है और मुल्क, चलो इंडिया तो नहीं खेलने आता और मुल्कों ने भी इनकार कर दिया हम भी खेलने पाकिस्तान नहीं आते और भाई हम जाएंगे श्रीलंका। वो अफगानिस्तान जिसको 5वां सूबा पाकिस्तान बना था उसने भी बोला है कि हम श्रीलंका जाएंगे। भाई डंडा में दे रहे हैं ना, वो क्या उसने अफगानिस्तान ने बोला कि भाई हम तैयार हैं श्रीलंका में मैचेस खेलने के लिए। ये देखो ये देख भारत को छोड़
दूर की बात ना, कहा अफगानिस्तान की कहा, बिल्कुल। और वो बांग्लादेश ने भी बोला, बांग्लादेश ने भी बोल दिया। ये देख पूरे मतलब के पहले टीमें तैयार हो गई हैं भारत के इस कहने पे। सोचो मतलब शायद अफरीदी भी रो रहे, मोदी और रॉ की वही यार, इसका काम यही है। मतलब कि यार ये शायद अफरीदी जिस थाली में से खाया उसी में छेद के, भारतीयों ने इसको इतना प्यार दिया, इसने उधर ही छेद किया। बिल्कुल, ये तो पता है मोदी जी को बोल रहा है, ये मोदी जी का काम है। अपने आप को नहीं देखते हो, तुम पागलों जैसी बातें करता है। लेकिन भाई इसकी भी बात ठीक थी, कहता है कि भाई तुम लोग क्या हमें सुरक्षा दोगे। ये बात भी कहता है तुम लोग खुद हमले हो रहे तो तुम हमें क्या सुरक्षा दोगे। लेकिन भारत की मैं ताकत के आगे हैरान हो गया हूँ आज, कसम से यार, कसम से मैं आज हैरान हो गया कि दुबई में भी नहीं होगा। देखो एक तो पहले था कि भाई दुबई में चलो पाकिस्तान, लेकिन नहीं, पाकिस्तान से निकाल कर श्रीलंका में डाल दिया। ये देखना, ये देख, और किसी मुल्क में भी नहीं कर, दुबई में भी नहीं करवाया, अपने मुल्क में भी नहीं करवाया भाई। बात भी ना आए तो दबदबा भी बरकरार रहे, ताकत भी बरकरार, श्रीलंका में शिफ्ट कर। इन्होंने आंकड़ी दिखाई है ना इंडिया को कि हम भाई भारत में मैच खेलने नहीं आएंगे। नजम सेठी ने बोला था ना, इसने कहा, भारत ने कहा सब्र कर, तुझे दुबई से भी हम निकालेंगे, तुझे हम पाकिस्तान से भी निकालेंगे, चल आजा। कुछ कर सकता है तो कर ले, हमारा देखो गया। अब क्या करेगा नजम सेठी, बताओ। नजम सेठी बोलता है पीसीबी क्या करेगा, बताओ आप। अब जवाब दो ना, बाकी होस्ट से गया, पैसा गया, समझो। बिल्कुल, नजम सेठी बोलता था हम इंडिया में नहीं खेलने जाएंगे, वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाओ, तो नहीं एशिया कप खेलेंगे। नुकसान तो तुम्हारा ही है, इंडिया का नुकसान नहीं है। उन्होंने जो करना था वो कर दिखाया, उन्होंने कर दिया। तुम्हारी एकड़ी जो निकालनी थी उन्होंने निकाल दिया। अब मजे करो, अब जो खुश के पे तुम लोग करते हो करो। इधर ही वीडियो खत्म करते।